वेलकम बैक गाइज। चैनल को चेकआउट कीजिए एंड सब्सक्राइब पहली ऐसे वीडियो पाने के लिए थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो में हम लोग 30 से 40 लाइक का रखते हैं। थैंक यू सो मच अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया है। तो कहानी में एक जंगल के अंदर कुछ बहुत सारे घुड़सवारी को दिखाया जाता है, लेकिन उनमें से जो है 2 घुड़सवार वो अलग हो जाते हैं अपने ग्रुप से। ये दोनों जो है एक लाश को देखते हैं जिसकी कपड़े नहीं होती, नंगी लाश होती है, लेकिन उसका सर जो है वो कटा हुआ होता है। ये घुड़सवार जिस फैमिली से होते हैं वो काफ़ी अमीर फैमिली होती है एंड ये जो जंगल का इलाका जो है इन लोगों ने खरीद रखा है। जैसे कि जंगल के अंदर जो है एक नंगा लाश मिला है, तो इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डिटेक्टिव नीमेंस एंड कैमिली को बुलाया जाता है। जिस आदमी की लाश होती है उसका नाम होता है काउंट जर्गन वॉन। नीमेंस पूछते हैं फैमिली डॉक्टर से जो कि पोस्टमार्टम किए थे उस लाश की। वो कहते हैं कि उसका सर तो अलग हुआ था, लेकिन उसके बॉडी के अंदर से जो ऑसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन वो सब निकाला गया है। तो हो सकता है कि खूनी जो है इनसे कोई सी चीज़ का बदला ले रहा है। नीमेंस मिलते हैं लॉया से जो कि बहन होती है जर्गन वॉन की। लॉया कहती है कि उसका जो भाई है जर्गन वॉन, उसे सोशल इवेंट्स एंड जो बहुत सारे जो है ठुकाई वाली चीज़ें उसे पसंद नहीं है, लेकिन वो झाटू जो है एक नाइट क्लब में जाता था। इस इन्वेस्टिगेशन में एक और ऑफिसर जुड़ता है जिसका नाम है निकोलास जर्मन से। वो कहता है कि वो लोग एक थॉमस नाम के आदमी को पकड़े हैं जो कि कह रहा है कि उसने मारा है बुरी तरीके से जर्गन वॉन को। इसी फैमिली का मेंबर अंकल फ्रांस जो है उसको सारी चीज़ें मिल रही थी जो भी पुलिस काम कर रही थी, लेकिन अंकल फ्रांस वो चल नहीं सकता है, व्हील चेयर में बैठा रहता है। नीमेंस मिलते हैं बाकी फैमिली मेम्बर्स से जैसे कि कजिन भाई मैक्स एंड और भी फैमिली मेम्बर्स है। ये लोग मानते हैं जो जंगल के अंदर जो ये लोग अपने शिकारी कुत्तों के साथ जो है हंटिंग के लिए जंगल में जाते हैं, वो इस फैमिली के लिए एक रिचुअल टाइप का है। अभी नीमेंस लॉया के घर में ही रहते हैं, तो रात में जब उठते हैं तो वो किसी अनजान को फॉलो करते हैं रात के टाइम में भी ये लॉया ही होती है। जब उसको फॉलो कर होते हैं तो दूसरी एक लड़की आती है जो कि शिकारी कुत्ता छोड़ के चली जाती है नीमेंस के ऊपर। नीमेंस उस झाटू कुत्ते को गोली मार देते हैं। जिस लड़की ने या फिर जिस इंसान ने कुत्ते को छोड़ा था, नीमेंस उसको देखते हैं दूर से ही, जो कि किसी मिलिट्री का यूनिफॉर्म पहनी थी एंड एक टोपी, जैसे कि वो वर्ल्ड वॉर 2 का समय का ऐसे कपड़ा है, साथ में एक मास्क भी। तो इनके लिए ये डॉग जो है वो थोड़ा सा अलग टाइप का ब्रीड का होता है, तो ये लोग अभी उसको पहचान नहीं पाते हैं कि कौन सा ब्रीड का है। नीमेंस इंटरोगेट करते हैं थॉमस क्रॉस को जो कि दावा करता है कि उसने जर्गन वॉन को मारा है चाकू के साथ। ये कहता है कि चाकू कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करके उसने उसकी ठुकाई कर दिया है एंड बाकी के जो उसके बॉडी के अंदर से पार्ट्स निकाला था उसको एक नदी में फेंक दिया है। उसके कपड़े जो है वो जला दिया है, लेकिन नीमेंस को लगता है कि ये झाटू झूठ बोल रहा है, ठुकाई वाला कोई और है। इनको पता लगता है कि वो जो डॉग ब्रीड है वो कोई रॉटकैट नाम का ब्रीड है, जो कि एक टाइम में वो गायब हो चुकी थी, कम से कम वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास। जो ये ब्रीड होती है इसको हंटिंग के लिए इस्तेमाल करते थे। इस कुत्ते के बॉडी में इनको एक सिंबल भी मिलता है जो कि किसी स्पेशल ब्रिगेड का होता है। नीमेंस मिलते हैं अंकल फ्रांस से। वो कहते हैं कि वो बिजनेस से थोड़ा सा दूर रहते हैं, उन्हें शांति पसंद है। वो कहते हैं कि 20 साल पहले एक कम्युनिटी होता है जो कि इस फैमिली के खिलाफ हो गई थी। उस कम्युनिटी में जो है एक लड़की के ऊपर हमला हुआ था एंड ये जो फैमिली है उस टाइम एक कुत्ते को छोड़ दिया था उस कम्युनिटी के ऊपर। इनकी बातें चल रही थी, लेकिन ये झाटू लॉया चली आती है और उनसे जो है दूर ले जाती है नीमेंस को अंकल फ्रांस से। वो दिखाती है कि बाकी के फैमिली मेम्बर्स जैसे कि ऑटो, कार्ल, कर्ट एंड ब्लैक हंटर्स जो कि इस दुनिया में अभी नहीं है। तो फैमिली की हिस्ट्री देखा जाए तो बहुत सालों से ये लोग हंटिंग करने में लगे हुए हैं। जंगल में एक और लाश मिलती है उसी तरह जैसे कि जर्गन वॉन की मिली थी एंड इसका नाम होता है लुडविग, जो कि कजिन होता है या फिर भाई होता है लॉया का। इसकी बॉडी और कुछ हाइकर्स से ऐसे पता लगाते हैं वो लोग गलती से इस जंगल के इलाके में चले आए थे, क्योंकि जिस जंगल में इसकी लाश मिली है ये जंगल का कुछ इलाका जो यही फैमिली ओन करती है। अजीब बात ये होती है कि जो ठुगाई वाला है यानी किलर, उसने आसपास का मिट्टी चेंज कर दिया है एंड कुछ जो सबूत होती है छोटे मोटे उसको मिटा दिया है। तो पूरी तरीके से वो किलर ने कोशिश किया है कि एविडेंस को मिटाने के लिए। नीमेंस फ्रांस में मिलते हैं राइको नाम के आदमी से जो कि उस कम्युनिटी का ऐसे हेड है, एक्चुअली एक क्लान का, जो कि काउंट फैमिली के खिलाफ था एक्चुअली थे। राइको कहता है कि वो लोग जो है वो कुत्ते छोड़ दिए थे उसके बेटी के ऊपर। काउंट फैमिली के पास गुंडे भी है जो कि किसी की भी ठुकाई कर सकते हैं। राइको ये भी कहता है कि इन्होंने एक चुड़ैल से पूछा था कि काउंट फैमिली की ठुकाई कैसे किया जाए, लेकिन वो चुड़ैल कहती है कि वो लोग ऑलरेडी मुसीबत में हैं, वो एक एक करके मर जाएंगे। वो फैमिली पूरी तरह से शापित है अभी भी, जैसे कि काउंट फैमिली के अभी 2 मेंबर मर चुके हैं ऑलरेडी। राइको कहता है कि वो चुड़ैल ये भी कही थी कि जो
हर जनरेशन जो है वो एक बेटा खोएगा जैसे भी। को अपनी बेटी को दिखाता है जिसके शक्ल में निशान होती है कि कुत्ते ने उसके ऊपर हमला किया है। तो मैं भी ये बात सच ही होती है कि 20 साल पहले या फिर कुछ साल पहले काउंट फैमिली ने कुत्ता छोड़ा था इस लड़की के ऊपर। नीमेंस मिलते हैं जीनोलॉजिस्ट से। वो कहते हैं कि मैक्स एंड लुडविग जो है, जो कि कजिन होते हैं लॉया के, उनका बाप डिएटर एक समुद्र में गायब हो गया है। एक समुद्र में गायब हो गया था 1988 के आसपास। 1945 में ओइल हेलन कोई फैमिली मेम्बर वो भी गायब हो गया था। 1916 में ओटो का भाई फेज वो भी ऐसे अचानक से गायब हो गया था। एंड उनमें से एक कजिन जो है वो किसी पानी में डूब गया था। तो इनकी जो डेड बॉडी है वो मिली ही नहीं अभी तक, जो कि अजीब बात है। इतने सालों में बहुत सारे फैमिली मेम्बर गायब हो चुके होते हैं रहस्यमयी तरीके से। तो मैं भी आइको के बात के हिसाब से ये फैमिली जो है श्रापित है। नीमेंस को पता लगता है कि जो यॉटकिंस जो ब्रीड का जो कुत्ता होता है उन्हें एक जेनेटिक डिसीज है, एक्चुअली जेनेटिक डिजीज, क्योंकि जिंक ऑब्जर्व करने से में भी वो दिक्कत हो जाती है उनको। तो इसीलिए जो है उनको एक मेडिसिन चाहिए होती है स्पेशल टाइप की। अंकल फ्रांज वो इसलिए पैरालाइज हो चुके होते हैं क्योंकि उनके स्पाइनल कॉर्ड में गोली लगी थी। अंकल फ्रांज एक फाउंडेशन चलाते हैं जिसका नाम है ब्लैक ब्लड। अंकल फ्रांस ने बहुत से ऐसे ज़मीन खरीद रखे हैं हंटिंग के लिए। नीमेंस पूछते हैं लॉयर से फिर से कि बहुत फैमिली मेम्बर ऐसे गायब हो चुके थे, उनकी बॉडी मिली नहीं है। तो लॉयर कहती है कि भले ही उनकी बॉडी मिली नहीं है लेकिन उसे लगता है कि वो सब शिकार बने थे किसी का। लॉयर का शक्ल देख के लग तो नहीं रहा था कि उसको कोई अफसोस है, उसके फैमिली मेम्बर ऐसे इतने मर चुके हैं। नीमेंस एक आदमी को पकड़ते हैं, कार्ल नाम होता है इसका, क्योंकि जब पुलिस इसके पास गए थे तो ये उनके ऊपर गोली चलाता चला। एक्चुअली ये जो कार्ल नाम का जो बंदा है वो काम करता है उस फाउंडेशन के लिए जो कि अंकल फ्रांज चलाते हैं। को इस बंदे के ऊपर शक होता है कि उस यॉटकिन ब्रीड कुत्तों को जो है वो जींग देता है, लेकिन ये झाटू कुछ ठीक से बोलता ही नहीं है। नीमेंस से काउंट फैमिली की डॉक्टर से जो मिलने के लिए जाते हैं जिसका नाम फिलिप्स है, लेकिन वो इनको मरा हुआ मिलता है उसके लैब में। नीमेंस को पता लगता है कि जॉर्गन वॉन जो है वो खुद का भाई नहीं होता है, लॉयर का से गोद लिया गया था। लेकिन जो लुडविग है वो मैं भी ऐसे गोद नहीं लिया गया था, वो खुद का भाई होता है शायद लॉयर का। एंड ये चीज़ जो है वो डॉक्टर को पता चल गई थी, तो मैं भी उनकी ठुकाई किसने कर दिया है। नीमेंस फिर से पूछते हैं अंकल फ्रांस से। वो कहते हैं कि फैमिली की ऐसे दिक्कत है, फैमिली फर्टिलिटी की। तो कर्ट जो है वो जॉर्गन वॉन को अडॉप्ट किए थे, उसका बाप एक्चुअली डिएटर अडॉप्ट किए थे लुडविग को, लेकिन बाद में उनका खुद का ऐसा बच्चा हुआ लॉयर एंड मैक्स। नीमेंस को पता लगता है कि जो डॉक्टर फिलिप है मरने से पहले वो लॉयर को फ़ोन किए थे। नीमेंस रात के टाइम में पूछने के लिए जाते हैं लॉयर से, लेकिन वो टपाटप कर देती है नीमेंस के साथ। तो नीमेंस की आंखें जो है अगले सुबह ही खुलती है। नंगा बूढ़ा आदमी जो है वो पिघल गया था लॉयर के सामने, लेकिन नीमेंस के सामने जो है लॉयर होती नहीं है, वो कहीं गायब हो चुकी थी। नीमेंस देखते हैं कि एक राइफल मिसिंग है, यानी कि लॉयर हंटिंग में गई है या फिर किसी की ठुकाई में। तीनों ऑफिसर जब जंगल के थ्रू जा रहे होते हैं तो इनके गाड़ी में कोई टक्कर मार देता है, लेकिन ये तीनों जिंदा तो होते हैं। इनमें से निकोलस जब वो बेहोश हो जाता है, जैसे कि जंगल के पास होते हैं तो ये लोग कुत्ते का ऐसे भौंकने का आवाज़ सुनते हैं जंगल से जो आ रही थी। नीमेंस को लगता है कि अभी लॉयर की जान खतरे में है, तो वो जंगल में लॉयर को ढूंढने के लिए चले जाते हैं अकेले ही। नीमेंस देखते हैं 2-3 लोगों को कुत्तों के साथ। उनमें से जब एक के साथ लड़ाई करते हैं तो लॉयर चली आती है। लॉयर कहती है कि वो लोग इसलिए अडॉप्ट करते हैं ताकि उनको जो है वो हंटिंग के लिए इस्तेमाल कर सके इन फ्यूचर। अडॉप्ट किए हुए बच्चों को ये लोग सिखाते हैं हंटिंग भी। जब वो लोग 25, 30, 35 साल के हो जाते हैं तो उनको जंगल में उतारा जाता है हंटिंग के लिए, इसमें कि ये लोग उनकी हंटिंग कर देते हैं। उनके डेड बॉडीज़ को ये लोग इसलिए छोड़ते हैं ताकि वो लोगों को दिखा सके कि ये एक जीत की निशानी है। जब ये सब बताई थी लॉयर तो पीछे से कैमिली चली आती है, उसको वो कहती है हाथ खड़े करने के लिए, लेकिन लॉयर अपने आप को ही गोली मार देती है एंड गांडू जैसे मर जाती है। निकोलस उठने के बाद कहता है कि जो लॉयर है वो भी ऐसे अडॉप्ट की गई थी। एंड अंकल फ्रांस जो है डुएल जैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन जिनको वो चलाते हैं, इसमें कि मैं भी वो ठुगाई करते हैं कोई हंटिंग सीजन जैसे। एंड मैक्स जो है वो जेल में है अभी। तो यहीं पे ये फर्स्ट केस ख़त्म होती है। तो एक चर्च में जो है काम चल रहा होता है, लेकिन अचानक से एक आदमी देखता है, सैमुअल नाम का आदमी जो है वो मर चुका है बुरी तरीके से। देख के लगा था ये कोई हादसा है, एक्चुअली काम करने टाइम वो गिर गया था, लेकिन ये में भी किसी की ठुकाई है। जैसे कि ठुकाई हुई है तो इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डिटेक्टिव नीमेंस को बुलाया जाता है। नीमेंस के साथ एक ऑफिसर ज्वाइन करता है जिसका नाम है थियोई चॉयभेन। वो कहते हैं ये एक कल्ट है
जो कि हार्वेस्टिंग का काम करती है। एंड इस हार्वेस्टिंग से जो है उन्हें वाइन मिलती है, उसी से ही वो लोग खूब पैसा कमाते हैं। निमेंस क्राइम सीन को चेक करते हैं, जैसे कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, इसमें कि ये सैमुअल नाम का आदमी अभी मर चुका है। निमेंस मिलते हैं जोसेफ से, जो कि ये सब चलाता है। के भाषा में चर्च को ये लोग कुछ चटाऊ कहते हैं, लेकिन जोसेफ जो है उसके भी ऐसे खुद के एक्सपर्ट्स हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन किए थे कि ये एक एक्सीडेंट है। जैसे कि इस कल्ट में बहुत से ऐसे लोग शामिल हैं जो कि यहाँ पे हार्वेस्टिंग का काम करते हैं। वो लोग कोई अजीब टाइप का पत्ता तोड़ते हैं। हमेशा जो है कल्ट के लोग वही खेती में ही होते हैं। माना जाता है कि ये लोग काफ़ी शांत सरल के होते हैं, इनके लिए शांति ही सब कुछ है। इमेज की साथी कैमिली जो है वो अंडरकवर कॉप बन के जो है इस कल्ट के हार्वेस्टर के साथ होती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग जो है वो ऐसे नए ज्वाइन किए हुए होते हैं, तो कैमिली भी उसमें ज्वाइन की होगी। कैमिली ऐसे इनडायरेक्टली काफ़ी सवाल पूछती है आसपास के लोगों से। निमेंस मिलते हैं डॉक्टर ब्यूकेन से, जो कि पोस्टमार्टम किए थे सैमुअल की डेड बॉडी को। वो कहते हैं कि एक पत्थर मिला है सैमुअल की बॉडी के एक्चुअली उसके मुंह के अंदर से। लेकिन अजीब बात यह है कि अगर हादसा के वजह से वो पत्थर इसके मुंह में गया है तो उसके शक्ल में कोई चोट लगी ही क्यों नहीं। इसका मतलब ये है ये कोई हादसा नहीं है, ये एक्चुअली एक ठुकाई होती है। बस अभी उस ठुकाई वाले को ढूंढना है। कैमिली की एक कल्ट मेंबर से दोस्ती हो जाती है जिसका नाम है ब्लॉन्डाइन। यहाँ पे जो हार्वेस्टिंग का काम करते हैं, जैसे कि अभी कैमिली भी करती है इनके साथ, तो इनको अच्छा खासा ऐसा रूम भी मिलता है रहने के लिए, साथ में अच्छे खाना भी। ये लोग हर रोज जो है 2-3 ट्रक से जाते हैं हार्वेस्टिंग का काम संभालने के लिए। वो जो पत्थर रखी गई थी उसके मुंह के अंदर अगर धार्मिक चीज़ों के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे तब करते हैं अगर किसी मरे हुए इंसान को अगर वापस नहीं लाना है तो। नॉर्मली इंसान मरने के बाद तो वापस नहीं आता है, बस उसकी वही चीज़ आती है कुछ कुछ, इसको हम लोग कोई छाटू आत्मा कहते हैं। रात के टाइम में कैमिली देखती है कि कुछ कम्युनिटी मेंबर्स जो होते हैं वो कुछ लिमिटेड इलाके में ही जा सकते हैं, सब इलाके में नहीं। कैमिली फ़ोन करके निमेंस को कहती है वॉल पेंटिंग्स के बारे में, क्योंकि उस चर्च के ऊपर भी होती है, लेकिन उनमें से कुछ हिस्सा जो है गायब हो चुकी है। कैमिली एक खुफिया जगह में चली जाती है जहाँ पे नॉर्मल लोगों को जाना मना होता है कल्ट के मेंबर्स को। उस जगह में वो देखती है चर्च के मलबे के टुकड़े, क्योंकि उस वॉल पेंटिंग का हिस्सा होता है मे बी। निमेंस को पता लगता है माटुसे नाम के एक आदमी के बारे में जो कि स्कल्पचर्स बनाता है कुछ सामान को चोरी करके। रात के टाइम में जो है माटुसे को ये लोग देखते थे, लेकिन वो झाटू भाग जाता है। जैसे तैसे जब उसको पकड़ते हैं वो कहता है कि उस पेंटिंग को मे भी कुछ लोग रिस्टोर कर रहे होंगे, वॉल पेंटिंग्स जो चर्च के अंदर तबाह हो गई थी या फिर चोरी हो गई थी। हो सकता है कि वो पेंटिंग काफ़ी कीमती है जिसकी वजह से जो है ये लोग रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन उस पेंटिंग में ऐसा क्या छुपा था कि एक आदमी की जान चली गई है। उस चर्च के छत के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसे पेंटिंग में छुपी हुई थी जो कि इनको अभी तक पता लग ही नहीं पा रहा है। ब्लॉन्डाइन कैमिली को कहती है कि वो इसी जगह से ही है, वो किसी दूसरी जगह से नहीं है। एंड उसके जो है 3 बच्चे हैं, एक बेटा 2 बेटी। जब सभी हार्वेस्टर्स जब काम कर रहे होते हैं तो पुलिस टीम आके इनको ले जाती है पुलिस स्टेशन में। इनसे एक एक करके पूछती है उस वॉल पेंटिंग के बारे में, लेकिन इनको कुछ पता ही नहीं होता है। एक्चुअली ये कर्नल कास का काम होता है जो कि अपना मनमर्जी चला रहे थे, लेकिन इसका कुछ फ़ायदा इनको मिलता ही नहीं है। ब्लॉन्डाइन कैमिली से मिलवाती है अपनी बेटी से इचेल एना एंड साथ में 2 लोगों को। उनमें से एक का नाम होता है डेनियल। लेकिन ब्लॉन्डाइन को पता होती है कि ये कैमिली एक पुलिस वाली है, तो इस झाटू पुलिस वाले कुछ करना होगा सोचती अपने साथियों को कहती है, क्योंकि कोई भी ऐसे इंसान किसी दूसरे इंसान को इतना सवाल वो पूछेगी या फिर पूछेगा तो उसके ऊपर डाउट होना पक्का होता है। निमेंस एक प्रिंटिंग डिवाइस के साथ जो है उस चर्च में चले जाते हैं, मिलते हैं कैमिली से। निमेंस जो है वो चर्च की पूरी जो उसकी छत होती है उसको जहाँ पे पेंटिंग बनी हुई थी उस जगह को पूरी तरह से स्कैन करते हैं। लेकिन इसी चर्च के अंदर से इनको एक लाश मिलती है जिससे उस लाश के छाती के ऊपर जो ML के लिखी हुई थी। निमेंस को लगता है कि ये किसी चीज़ का ये लोग बदला ले रहे हैं अभी भी। रेनॉल्ड जो है वो ब्लॉन्डाइन के ही पति होता है। निमेंस जब पूछते हैं ब्लॉन्डाइन से, वो कहती है कि उसका पति जो है वो काफ़ी शांत सरल स्वभाव का इंसान था। आखिर टाइम जो है अपने पति को वो लास्ट टाइम रात में देखी थी जो कि इसी चर्च की तरफ जा रहे थे। ब्लॉन्डाइन कैमिली को लेके उसके स्कूल में जाती है जहाँ पे उसके 2 बेटी पढ़ते हैं। कैमिली ब्लॉन्डाइन के बेटी से पूछती है कि उसका भाई कहाँ पे है, तो ये लोग कहते हैं कि उसके भाई जो है जिसका नाम है जीन, वो एक ऐसी जगह में है जहाँ पे लोग जाते नहीं हैं। एग्जैक्टली इनको भी पता नहीं होता है कि वो कहाँ पे है, बस ये लोग यही कहते हैं कि इस चीज़ को कहना मना है कि वो उनका भाई कहाँ पे है। तो कैमिली को कुछ गड़बड़ लगती है ब्लॉन्डाइन के ऊपर।
जो लाश के ऊपर जो है एमएल का जो लिखा हुआ था उसका मतलब इनको पता चलता है कि उसका मतलब है किंग या फिर रूलर। तो ऐसा हो सकता है कि जिसने भी ठुकाई किया है ब्लॉन्डाइन की पत्नी का, वो अपने आप को ऐसा आज़ाद दिखाने की कोशिश कर रहा है या फिर कर रही है। ब्लॉन्डाइन कैमिली को दिखाती है अपने बेटे को जिसको कि जेनेटिक डिफेक्ट कोई बीमारी है। यहाँ पे और भी ऐसे बच्चे होते हैं लेकिन ये लोग किसी हॉस्पिटल में नहीं होते हैं, इनका कोई ऐसे छुपा हुआ इलाका होता है इससे कल्ट का, जहाँ पे बाकी के बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो भी स्पेशल बीमारी होती है इनको जो। लेकिन इस जगह में जो है 2 लोग आते हैं तो मैं भी ये लोग कैमिली की ठुकाई कर देते हैं। इतने लंबे समय के बाद जो है नीमेंस को पता लगता है कि वो जो पत्थर जो इनको मिला था वो एक्चुअली कोयला का टुकड़ा है जो कि इस दूसरे लाश के मुंह में से भी मिला है। कैमिली को एक किसी चैम्बर में रखा गया होता है वही 2 लोगों के द्वारा। एंड ये जो चीज़ें हैं वो ब्लॉन्डाइन को अच्छे से पता है। कैमिली के मुंह पे पट्टी लगी हुई थी एंड उसके हाथ पे जो है बांधे गए थे। नीमेंस को एक और लाश मिलती है। फॉरेंसिक डॉक्टर जो है वो भी मर चुके होते हैं, जैसे कि इससे पहले भी काउंट फैमिली डॉक्टर भी मर चुका था एंड यहाँ पे भी वैसा है, कल्ट का डॉक्टर मर चुका है अभी। इस हार्वेस्टिंग के इलाके में जो है जो मामूली कचरा जो है जो कि लास्ट में खेती के टाइम बच जाता है उसको ये लोग जलाते हैं। नीमेंस को भी पता लगता है कि वो कैमिली अभी जाके ही गायब हो चुकी है। नीमेंस बहुत से ऐसे हार्वेस्टर्स को पूछते हैं कि वो कैमिली नाम की छाटुआ को किसने देखा है क्या। तो एक आदमी कहता है कि लास्ट टाइम जो है उसे वो ब्लॉन्डाइन के साथ देखी थी। कैमिली जिस चैम्बर में होती है ऊपर से उसके ऊपर कुछ डालते हैं ये लोग। नीमेंस एक अपने साथी को बुलाते हैं, एक बूढ़ा आदमी जो कि ऐसे बहुत से ऐसे धार्मिक चीज़ों के बारे में जानता है। ब्लॉन्डाइन एंड उसके 2 लोग जो है उस जगह से कैमिली को बाहर निकालते हैं जहाँ पे उसको बांध के रखे थे ये लोग। नीमेंस का साथी बूढ़ा आदमी जब वो कहता है कि वो जो वर्ल्ड पेंटिंग जो है उसका मतलब है शहर, वो किसी लॉर्ड नाम के आदमी के बारे में कहते हैं जिसकी पत्नी जो है जो कि नमक की मूर्ति में बदल गई थी। इस पेंटिंग से जो है ये समझते हैं कि जो इनका ब्लड लाइन है वो काफ़ी ज़रूरी है इनके लिए। जो ग्रुप से यहाँ पे बनाई गई थी उसको कुछ एमोनाइट्स कहते हैं। जो पेंटिंग यहाँ से गायब हुआ है वो मे भी किसी का एक फेस है, लेकिन वो फेस जो है वो दिखने में अच्छा नहीं है। एंड MLK का मतलब है मेलेक, मेलेक का मतलब है बच्चों को जलाना। इसका मतलब ये है कि जो हार्वेस्टर्स होते हैं वो अपना बच्चों को जलाते हैं अगर किसी को बीमारी है तो जैसे कि हार्वेस्टिंग में एक दिन आता है जिसमें कि जो बचे हुए कचड़े होते हैं उसको जलाया जाता है, तो वो दिन आज का ही होता है। नीमेंस को लगता है वो लोग कैमिली को भी जलाएंगे एंड ये बात सच भी होती है। नीमेंस की टीम को, पुलिस टीम को वही सीक्रेट रूम मिलती है जहाँ पे बहुत से ऐसे बीमारी वाले बच्चे हैं। एंड उस रूम के अंदर जब ब्लॉन्डाइन से मिलते हैं नीमेंस, वो कहती है कि अपने विक्टिम को इसलिए वो मारती है ताकि वो अपना कोई मिशन, झाटू मिशन कंप्लीट कर सके। दूसरी तरफ जो है ब्लॉन्डाइन के ही 2 लोग जो है कैमिली को एक लकड़ी के टुकड़े में क्रॉस के नीचे वो लोग कैमिली को रख के जला के भाग जाते हैं। लेकिन नीमेंस जो है वो जैसे तैसे बचा लेते हैं कैमिली को एंड यहीं पे ये केस ख़त्म होती है। तो 2 गांडू लोगों को दिखा जाता है जो कि पुलिस के कुत्ते को चुराए हुए होते हैं, क्योंकि इनको एक पार्किंग लॉट में छुपा हुआ ड्रग्स ढूंढना होता है उस कुत्ते के थ्रू। जब ये लोग उस पार्किंग लॉट में उस कुत्ते का इस्तेमाल करते हैं छुपा हुआ ड्रग्स को ढूंढने के लिए, तो इनको एक कटा हुआ हाथ मिलता है। इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो है नीमेंस एंड कैमिली को बुलाया जाता है। इनके साथ ऑफिसर गैंडोल्फ भी ज्वाइन करते हैं इनके साथ। नाम थोड़ा सा अजीब होते हैं यहाँ पे, जिसको कि कर्नल माइट ने भेज रखा है। इनको कटा हुआ हाथ के बारे में पता लगाना तो होता है, लेकिन एक केस जो है यहाँ पे चली होती है कि 3 महीने के अंदर जो है 3 औरतें गायब हो चुकी होती है। जब उनकी लाशें मिलती है काफ़ी बुरी हालत में मिलती है, क्योंकि जो खूनी है पहले उनको वो गोली मारता है, उसके बाद उनका ज़बरदस्ती करता है उनके साथ, लास्ट में उनके दिल पे गोली मारता है वो। एंड अभी तक ये खूनी जो है खुला घूम रहा है। जब उस कटे हुए हाथ की थोड़ा सा जांच करते हैं तो पता लगता है कि ये किसी बच्चे का हाथ है जिसकी उम्र जो है 12 से 15 साल के बीच में है। इस हाथ को जो है एक ही झटके में काटा गया है, जैसे कि किसी बड़े से हथियार से, हो सकता है कि किसी तलवार से। जब इस बच्चे की हाथ को काटा गया था तो वो बच्चा जिंदा था। इस हाथ की उंगली में थोड़ा सा फ्रैक्चर है, इसका मतलब है कि हो सकता है कि इसको टॉर्चर करे होंगे वो लोग। जो खूनी जो है 3 महीने में 3 औरतों को मार दिया था बुरी तरीके से, इसको ये लोग कुछ डॉन किलर्स कहते हैं। ईमेन से जानना चाहते थे डॉन किलर के बारे में, लेकिन ये पुलिस वाले जो मना करते हैं। मेनली वो कर्नल जो है वो कहता है कि इस कटे हुए हाथ के ऊपर काम करने के लिए ईमेन से उस लड़की से मिलते हैं जो कि उस किलर के बारे में जो फैक्ट्स लिखी थी, साथ में कुछ आर्टिकल्स भी। वो लड़की कहती है कि वो जो किलर है वो कुछ सामान का इस्तेमाल करता है अपने विक्टिम के ऊपर उनको मारने के लिए। एंड उनके चेहरे पे जो है कोई चीज़ टाइप का ऐसे निशान छोड़ के जाता है। इसका मतलब ये है कि वो औरतों को पसंद नहीं करता है बिल्कुल भी। जो इस सिटी में जो स्कूल होती है कैमिली उस
स्कूल के प्रिंसिपल से जाके मिलती है। वो कहती है कि उसके स्कूल के कोई भी ऐसा बच्चा गायब नहीं हुआ है, लेकिन वो कहती है कि एक जंगल में एक झाटू स्कूल है जिसमें कि ऐसे बच्चे जाते हैं जिनके फैमिली में कोई दिक्कत है। उस स्कूल की रेपुटेशन कुछ खास नहीं है। 1990 में जो है वहाँ पे कुछ बच्चे अपने आप ही मर गए थे। एक्चुअली वो सुसाइड कर लिए थे। स्कूल के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगी हुई थी कि वो बच्चों को परेशान करते हैं। कुछ सालों तक जो है इस स्कूल को बंद किया गया था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये अभी स्कूल जो खुला हुआ है। तो डेफिनेटली नीमेंस एंड कैमिली जो है उस स्कूल में जाते हैं, मिलते हैं ब्रूनो नाम के आदमी से, जो कि कहता है कि जो मिस्टर डुओ है यानी कि प्रिंसिपल जो होता है इस स्कूल का, वो किसी झाटू मीटिंग में गया है। ब्रूनो कहता है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा बच्चा गायब नहीं हुआ है या फिर कोई मिसिंग। अभी कुछ बच्चे जो है यहाँ पे गलती से चले आते हैं, तो ब्रूनो जो है एक लड़के को इन दोनों के सामने चाटा मारता है खींच के। कैमिली गुस्सा होकर उसके ऊपर चाटा मार देती है। दोनों चेक करते हैं इस स्कूल की पुरानी फाइल्स, जो कि 1989 की होती है, 1990 के आसपास की। लेकिन कुछ फाइल्स की जो पेज है वो मिसिंग होती है। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गलत हो रहा है। दोनों मिलते हैं इस स्कूल के प्रिंसिपल चश्मिश से, जो कि कहता है कि 1990 में जो है कुछ बच्चे को यहाँ पे टॉर्चर किया गया था, लेकिन अभी बिल्कुल नॉर्मल है। वो तो बहुत साल पहले की बात है। दोनों फैसला करते हैं कि इस स्कूल में ये लोग रहेंगे, तो इन दोनों को एक कमरा मिलता है। रात के टाइम में जो है नीमेंस देखता है कि कुछ बच्चे जो है एक जगह में बैठ के वो कुछ सुन रहे होते हैं किसी अननोन का बातें। नीमेंस जब उस जगह में जाके देखते हैं तो उन्हें एक आदमी दिखता है काला कपड़े पहनता हुए, जो कि उन बच्चों को कुछ बोल रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो नीमेंस को देखता है वो गांडू जैसे भाग जाता है। नीमेंस उस झाटू आदमी का जो है वो छत के ऊपर तक पीछा करते हैं, लेकिन नीमेंस छत से लटक जाते हैं। वो आदमी कहता है कि यहाँ से चले जाओ। तभी कैमिली दूर से एक गोली मारती है उस आदमी के ऊपर, जो कि उसे लगता नहीं है, बस वो भाग जाता है। स्कूल का एक लड़का कहता है कि वो किसी एक गैंग से है जिसको कि ये लोग कुछ सिल्वेन कहते हैं, जो कि वापस फिर से आएगा। स्कूल का प्रिंसिपल चश्मिश कहता है कि वो सिल्वेन जो है एक गैंग है जो कि छोटी मोटी चोरियाँ करते रहते हैं, लेकिन वो लोग ईमानदार है। दोनों स्कूल छोड़ देते हैं, वो लोग किसी दूसरे जगह में रहते हैं, क्योंकि वो चश्मिश गुस्सा हो गया था। रात के टाइम में जो है ये लोग एक गोली चला दिए थे स्कूल के अंदर। नीमेंस मिलते हैं मिचेल नाम के आदमी से, एक चश्मिश मोटे से, जो कि फोरेंसिक डिपार्टमेंट में काम करता है। नीमेंस से उस घरों में जाकर पूछताछ करते हैं जहाँ पे जो है वो वाली गैंग छोटी मोटी चोरियाँ करके भाग जाती है। एक घर के ओनर तो ये भी कहते हैं कि उनकी जो बिल्ली है उनको वो लोग उसको जिंदा जला दिए थे। जैसे कि इनके साथ एक और साथी होता है मिचेल, जो कि फोरेंसिक डिपार्टमेंट में काम करता है। वो सभी घरों में फिंगरप्रिंट्स ढूंढने की कोशिश करता है, तो उनमें से एक चोर का जो है फिंगरप्रिंट्स इनको मैच हो जाता है, क्योंकि उस स्कूल के बच्चों की होती है। उसमें ये लोग जो है एक उस घर में जाते हैं जहाँ पे एक आदमी कहता है कि उसके घर में एक गन होती है, एंड उस गन को ये लोग चुरा लिए होते हैं वो बच्चे, यानी कि वो गैंग। तो ये झाटू बच्चे आखिर एक गन को, राइफल को क्यों चुराएंगे, जबकि वो बाकी घर में छोटे मोटे सामान चुराते थे। यहाँ पे एक सिमेट्री होती है जिसमें कि उन बच्चों की यादों में एक सिमेट्री बनाई गई होती है, जो लोग उस स्कूल से गायब हो गए थे। लेकिन इसी सिमेट्री में एक कपल आती है जिनको कि एक अननोन जो है वो मार देता है। टोटल वो 3 गोली चलाता है इनके ऊपर। पता लगता है कि इस कपल के 6 बच्चे हैं। स्कूल का प्रिंसिपल वो चश्मेश कहता है नीमेंस को कि वो गैंग लीडर जो है उसको कुछ सिल्वेन रिचार्ड कहते हैं। जो गैंग लीडर है वो मे भी सिल्वेन रिचार्ड हो सकता है। तो ये कपल को गोली मारी गई थी, उनमें से एक गोली जो है निकाली गई है। एक्चुअली बॉडी से दोनों गोली निकाली गई हुई होती है, लेकिन इस कपल को जो है 2 गोली लगी थी। इसका मतलब ये है कि एक और गोली उसी सिमेट्री के आसपास ही है, उसी सिमेट्री के अंदर कहीं पे फंसी हुई है एक्चुअली। तो प्रिंसिपल चश्मिश ने कहा था सिल्वेन रिचार्ड के बारे में। इनको पता लगता है कि वो 5 दिन पहले वो गायब हो गया था। उसके फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं कुछ घर में। सिमेट्री में जो है कुछ झाटू बच्चे वो कुछ ढूंढ रहे थे सिमेट्री के अंदर। नीमेंस एंड कैमिली फिर से इस जगह में चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 गोली चली थी तो एक गोली अभी भी है। 2 गोली जो है वो जो उस कपल को मारी गई थी उनमें से 2 गोली को निकाला गया है। तो नीमेंस जो है इस जगह में उन्हें वो गोली मिल जाती है, तीसरी गोली। जो बच्चे यहाँ पर ढूंढ रहे होते हैं उन्हें भी पता होती है कि नीमेंस को वो गोली मिल चुकी है। नीमेंस उस चश्मे से फिर से पूछताछ करते हैं। तो यहाँ पे 1988 एंड 1992 में जो है बहुत से ऐसे बलात्कारी केस इस स्कूल से मिली थी, तो बच्चों के ऊपर भी ऐसे गलत काम करने का ऐसे इल्ज़ाम लगाया गया था। तो 2 आदमी को पकड़ा जाता है जिनका नाम होता है सेसाइल एंड जीन, लेकिन वो लोग को जेल में भेजा गया था। स्कूल में कैमिली किसी अनजान को देखती है तो वो भाग जाता है, लेकिन जब एक रूम में वो भागती है तो कुछ बच्चे जो है झाटू बच्चे वो कैमिली को बंद कर देते हैं उस रूम के अंदर। तब तक वो अननोन जो भाग चुका था,
तो नीमेन से वो दरवाज़ा खोलते हैं। जब ये दोनों वापस अपने रूम में आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे कोई झाटू लोग आए थे जो कि कुछ यहाँ पे ढूंढ के जा चुके हैं, लेकिन वो चीज़ जो है उन्हें मिला नहीं है। एक्चुअली वो गोली को ढूंढ रहे थे जो कि सिमेट्री में नीमेंस को मिला है। नीमेंस के पास ही होता है वो गोली। नीमेंस अपने एक साथी पॉल को बुलाते हैं उस बुलेट का जानकारी निकालने के लिए। नीमेंस को पता लगता है कि वो जो कपल सिमेट्री में जिनको गोली मारी गई थी वो लोग बच्चों को परेशान करते थे। साथ में नाटालिन नाम की एक औरत के बारे में पता लगता है जो कि टीचर है, लेकिन वो मर चुकी है। एंड ये में भी वही 3 औरतों में से होती है जिनको वो डॉन किलर मारा होगा। नीमेंस का साथी पॉल कहता है कि ये जो बुलेट है वो 9mm गोल्ड डॉट बुलेट है, लेकिन अजीब बात ये होती है कि इस गोली को जो है पुलिस वाले इस्तेमाल करते हैं। तो मैं भी ठुकाई वाला कोई पुलिस वालों के बीच में से है। इसका मतलब ये है कि नीमेंस ने उस खूनी को देख रखा है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में वो खूनी कौन हो सकता है वो पता नहीं होता है। एमिली को पता लगता है सोफी का बेटा क्लेमेंट जो कि उस गैंग का मेंबर है। जैसे कि उस चश्मिश टीचर ने कहा था कि 2 लोगों को पकड़ा गया था, इनके ऊपर इल्ज़ाम होता है कि वो लोग बच्चों के साथ ऐसे गलत काम करते थे, लेकिन वो बाद में जेल से छूट गए थे। नीमेंस उस सिमेट्री में जो बच्चों की यादों में जो बनाई गई हुई होती है उस सिमेट्री को खोल के देखते हैं तो उनको 2 लाशें मिलती है। एंड ये लाशें जो वो सिसाइल एंड जीन की होती है, लेकिन इसी जगह में जो है एक ठुकाई वाला दूर से जो है नीमेंस को गोली मार देता है। एमिली उस ठुकाई वाले को पकड़ लेती है एंड ये जो है इसका नाम है लैगर्स होता है। तो लैगर्स एक डिपार्टमेंट में काम करता है जो कि बच्चों को प्रोटेक्शन देने का काम ये लोग करते हैं, लेकिन यही इंसान जो है वो ठुकाई करता है बच्चों के साथ मिलके एंड उनको ये गाइड करता है कि ऐसे झाटू काम करना है। लैगर्स कहता है कि वो जो है बच्चों को ऐसे एडवाइस देता था। एलिवेन इंचार्ज जो है वो उसने गन चुराई थी एंड एक औरत को मार दिया था। इसी गांडू आदमी ने जो है सिल्वेन को मार दिया था एंड उसका हाथ काट दिया था। वो जो कटा हुआ हाथ जो है वही स्कूल के बच्चे फेंके थे उस जगह में, जो बाकी की जो बॉडी जो है उसको उसने जला दिया था। वो जो गोली है इसी ने चुराया था पुलिस स्टेशन से। नीमेंस को एक विटनेस लिस्ट मिलती है जिसको देख के वो शॉक हो जाते हैं। एक्चुअली ये वही वाली लिस्ट होती है जो कि उस स्कूल के हादसे में जो वो लोग जो देखे थे एंड बोले थे ठुकाई वालों के बारे में, जैसे कि सिसाइल एंड जीन के बारे में, तो ये वही लिस्ट होती है। एमिली जब काम होती है तो ऑफिसर गैंडोल्फी जो होते हैं अटकड़ी लगा देते हैं एमिली को, क्योंकि ठुकाई वाला जो है ऑफिसर गैंडोल्फी होता है। उस लिस्ट में जो है लेगोस एंड गैंडोल्फी का नाम होता है। एमिली कहती है कि उसे मूतने जाना है तो वो बाहर चली जाती है। गाड़ी से बाहर निकल के एमिली भाग जाती है, जिसके बाद जो है ये ऑफिसर गैंडोल्फी वो बाहर निकल के गोली मारने वाला होता है एमिली को, लेकिन पीछे से जो है नीमेंस की गाड़ी चली आती है एंड टक्कर मार देती है ऑफिसर गैंडोल्फी को। तो यहीं पे ये तीसरा केस ख़त्म होता है। तो नीमेंस अपने के दोस्त को जो है वो उसके पीछे भागे होते हैं क्योंकि उन्हें किसी चीज़ का डर होता है। इनका नाम होता है जीन जो कि एक मॉन्क होते हैं। नीमेंस के दोस्त जीन वो ज़्यादा भाग नहीं पाते हैं तो एक जगह में रुक के जो है वो मर जाते हैं, लेकिन मरने से पहले वो कहते हैं तलवार एंड सांप के बारे में। वो इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर किसने हमला किया था, उनकी जो एक हाथ होती है वो जल चुकी थी। तो इस केस के गवाह जो है पहले से नीमेंस होते हैं। तो यहाँ पे जो है कर्नल सबेना ज्वाइन करते हैं इनके साथ एंड एमिली तो वो इन फ्यूचर आ ही जाती है। नीमेंस उस मोनेस्ट्री में जाते हैं जहाँ पे उनका साथी रहता था एंड यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मॉन्क होते हैं। नीमेंस मिलते हैं इस मोनेस्ट्री के फादर से जिनका नाम होता है फादर अंसेलो। वो कहते हैं कि जीन जो है वो एक रिसर्च करने में बिजी था। जीन ने जो है वो किसी म्यूजिकल नोटेशन का ऐसे इन्वेंशन किया था। नीमेंस उस रूम में जाते हैं जहाँ पे ऐसे बहुत से ऐसे कंप्यूटर्स होती है। एक्चुअली ये लोग इसको रिसर्च सेंटर कहते हैं अपना। नीमेंस जीन के भी कंप्यूटर चेक करते हैं जिसमें कि कुछ एंशियंट और मॉडर्न म्यूजिकल नोट्स होते हैं। इन इस चीज़ के जो है ओरिजिन का ऐसे रिसर्च करे होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा क्या हुआ कि जीन की ठुकाई हो गई। नीमेंस कहते हैं कि वो जीन के पीछे के हार्ड ड्राइव को लेना चाहते हैं अपने ऑफिस में, लेकिन वो मना कर देते हैं फादर आंसेलो। पहले जो है जीन वो पुलिस वाला ही था, लेकिन बाद में अभी वो मॉन्क बन गया था। जीन को जिस चाकू से मारा गया था वो उसके बॉडी के अंदर 12 सेंटीमीटर तक घुस गई थी। उसका जो हाथ जलाया गया था वो किसी पेट्रोल का इस्तेमाल करके जलाया गया था। इनके बॉडी के ऊपर ऐसा अलग और भी निशान होते हैं। नीमेंस मिलते हैं फिलिप से जो कि क्राइम एनालिस्ट है। वो कहते हैं कि जीन का जो लेफ्ट हैंड है उसमें एक टैटू था, तो मैं भी जो है वो ठुकाई वाला या फिर किलर उस टैटू को ऐसे बर्बाद करना चाहता था। उस टैटू के अंदर जो है बहुत से ऐसे लेटर्स होते हैं
एंड नंबर्स भी। इसका मतलब ये है कि ये कोई मैसेज है हो सकता है जिसको कि किलर मिटाना चाहता था। कैमिली एंड नीमेंस मोनेस्ट्री में रहने के लिए चले जाते हैं। इनकी मुलाकात होती है चश्मिश से जिसका नाम है स्टीफन। वो कहता है कि यहाँ पे जो म्यूजिक जो नोट्स होती है वो उसके बारे में वो पढ़ाई करता है। जब नीमेंस दिखाते हैं वो टैटू जो कि जीन्स के हाथ में बनी हुई थी, तो वो कहता है कि एक्चुअली ये कोई गिडो का हाथ है जो कि इन्वेंट किया था वो वाला गाना जो कि हाथ में देख के गाया जा सकता है। लेकिन इस टैटू वाले हाथ में जो है कुछ एलिमेंट्स मिसिंग है, चश्मिश कहता है। एमिली एक क्लब में जाती है एंड यहाँ पे जो है बीएचपी कोई बैंड होती है जिसका लीडर है एक मैट नाम का झाटू आदमी जो कि बहुत साल पहले ऐसे जेल में गया था बलात्कारी के केस में, लेकिन ये अभी एक बैंड चलाता है। एमिली देखती है वो जो मैट के हाथ में जो है सांप एंड तलवार की टैटू बनी हुई है। जो झाटू मैट जो गाना गाया होता है उसकी नज़र एक लड़की के ऊपर होती है। ऑनेस्टी में जो स्टीफन है चश्मिश वो एक लाइब्रेरी इंचार्ज भी है, तो नीमेंस को वो वाली किताबें दिखाता है जो कि जीन ने पढ़ा था। नीमेंस उस किताब को चेक करते हैं जो कि जीन पढ़ा था, लेकिन उस किताब से उन्हें कुछ खास चीज़ मिलती नहीं है। तभी नीमेंस देखते हैं कि रिसर्च सेंटर से जो है एक आदमी कुछ छेड़छाड़ कराया था एक डेस्क के साथ। इसे वो झाटू नीमेंस को देखता है, वो भाग जाता है। जब ये वापस आते हैं तो ये एक दूसरा मॉन्क देखते हैं जो कि लटक के मार गया था एंड उसकी भी हाथ ऐसे जली हुई थी। दूसरी तरफ जो इस सिटी का जो मेयर जो होता है उसकी बेटी भी गायब हो चुकी थी। अभी लास्ट टाइम उसकी बेटी को उसी क्लब में देखा गया था जहाँ पे बीएचपी बैंड से गाना गाए होती है, गांडू गाने गा रही होती है जिसको कि कोई समझ नहीं पाता है। एमिली को शक होता है उसी बीएचपी लीडर मैट के ऊपर जिसके हाथ में जो है सांप एंड तलवार के ऐसे टैटू बनी हुई है। नीमेंस उस टैटू के बारे में जो है फादर आंसेलो से पूछते हैं, लेकिन उन्हें कुछ पता ही नहीं होती है इस टैटू के बारे में। जो इनको दूसरा मॉन्क की लाश मिली थी वो दोनों ने जो है यानी कि जीन एंड ये मॉन्क जो है एक ही किताब इन लोगों ने बोरो किया था लाइब्रेरी से। इन्वेस्टिगेशन में जो इनको फिंगरप्रिंट्स मिलती है उससे पता लगता है कि लोगों ने जो है अपने हाथ को खुद ही जला दिया था। लेकिन अभी जो है एक झाड़ियों के साइड में जो है एक लड़की की लाश मिलती है, लेकिन उसके बॉडी में कोई कपड़े नहीं होते हैं। उस लाश के पास एक मॉन्क बैठ के वो प्रार्थना कर रहा होता है एंड वो काफ़ी डरा हुआ होता है। एक्चुअली ये मेयर की ही बेटी होती है। इसके बॉडी में कोई चोट के निशान नहीं होते हैं, लेकिन एक सुई का ऐसे मार्क होता है इसके बॉडी के ऊपर, जैसे कि इंजेक्शन का निशान होता है बॉडी के ऊपर, जैसे हाल ही में दिया गया हो। जो उस लाश के ऊपर जो मॉन्क बैठे थे उनका नाम होता है एंटोनी। नीमेंस जब उनसे पूछते हैं तो वो किसी वेटिकन के बारे में कहते हैं। साथ में ये कहते हैं कि मोनेस्ट्री के ऊपर किसी चीज़ का खतरा होने वाला है, तो हमें जो सबको वार्न करना होगा। तो किताब दोनों मॉन्क ने जो इसे बोरो किया था लाइब्रेरी से, उस किताब की जो ऑथर होती है जिसका नाम है जीने भी, नीमेंस से उनके घर में जाके पूछताछ करते हैं। वो कहती है कि जो जीन है वो उनसे ऐसे सलाह लेता था किसी चीज़ के बारे में लेके। जिनी भी को उस टाटू हाथ के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। जिनी भी जो है दो ऐसे इजराइल युद्ध में शामिल हुई थी, या तो उसकी वो विक्टिम हुई होगी या फिर उसमें उनका कोई योगदान होगा। डॉक्टर कहते हैं कि जो मेयर की जो बेटी की लाश मिली थी वो ऐसे हार्ट फेलियर के वजह से वो मर गई थी। नीमेंस एंड कैमिली उसी बीएचपी बैंड के पास जाते हैं। यहाँ पे चारों लोग जो है वो अजीब तरीके से गाना गा के हंस रहे होते हैं। नीमेंस इस बैंड का जो लीडर होता है उसको पीट के पूछते हैं, लेकिन वो झाटू कुछ कहता नहीं है ठीक से। इसके साथी लोग जो होते हैं उनके गर्दन में टैटू बनी हुई होती है तलवार एंड सांप की, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे लिंक तो है क्योंकि टोटल अभी पुलिस को 3 लाश मिली थी, जिसमें कि एक लड़की की लाश होती है मेयर की बेटी एंड 2 मॉन्क की। नीमेंस के दोस्त जिन जैसे कि वो कहे थे मरने से पहले तलवार एंड सांप, तो इस बैंड के साथ कुछ ना कुछ तो लिंक है ही। नीमेंस एक थ्योरी के हिसाब से समझते हैं कि वो जो हाथ में जो टैटू बनी हुई थी वो एक कोडेड मैसेज होते हैं, इसको कि कुछ लोग जब ऐसे रिकवर करना चाहते थे उस कोड को, जब इस चीज़ के बारे में मॉन्क को पता लगती है जिसके हाथ में भी ऐसे टैटू होती है, वो लोग जब उसको जला देते हैं। जब उस झाटू लोगों को कोई कोड मिलती नहीं है तो वो लोग इनको मार देते हैं। मीन्स जब गिबिन के घर में जाते हैं तो वो मार चुकी होती है, जैसे कि किसी ने बुरी तरीके से उनको पीटा है। तो खूनी की गांड में इतनी क्या मस्ती होती है कि एक बूढ़ी औरत को उसने इतनी बुरी तरीके से पीटा होगा। डॉक्टर झाटू जो है वो फिर से नीमेंस को बुला के कहते हैं कि मेयर की जो बेटी की जो लाश है उसके बॉडी के अंदर से बहुत सा ऐसे खून निकाला गया है, जैसे कि 3 से 4 लीटर। तो खून की कमी की वजह से जो है ये लड़की मर गई। फादर आंसेलो कहते हैं कि जो जीन जो है एक दिन उन्होंने ये चीज़ कहा था कि कांटेक्ट करने के लिए वेटिकन को, एंड ये वेटिकन कोई ग्रुप होती होगी
मेनली निमेन से उस खूनी को पकड़ना चाहते हैं जैसे भी, जिसने जो उनके दोस्त को मारा है। चश्मिश स्टीफन जो है वो कहता है कि ये जो सिंबल है यानी कि स्नेक एंड सोर्ड का, वो एक एंशियंट ग्रुप साइन है जिसमें कि मॉन्क के ऐसे जबान होते हैं। उनमें से कुछ मॉन्क्स है वो म्यूजिशियन भी थे। कैमिली एंड नीमैन से उस होटल के रूम में जाते हैं जहाँ पे मार्क एक्चुअली उस वही झाटू BHP बैंड रुकी हुई थी। प्रेजेंट टाइम में वो झाटू लोग कहीं गए हुए होते हैं तो ये लोग उनका रूम चेक करते हैं। पलंग के ऊपर में भी खून होता है, लेकिन ये थोड़ा सा फीका कलर का होता है तो मे भी कुछ और हो सकता है। तभी मार्क अचानक से आके जो है कैमिली को पीट के भाग जाता है एंड ये लोग जो है वो नीमेंस को ले जाते हैं अपने साथ। जो मॉन्क एंटोनी जो कि उस लाश के साथ बैठ के जो रो रहा होता है, इनको पता लगता है कि वो झाटू जो है वो इसे जेल में गया था किसी बलात्कार के केस में। लेकिन एक और चीज़ भी कि वो एक टैटू आर्टिस्ट था। एंटोनी कहता है कि उसने वो टैटू बनाए थे। वो जो टैटू है वो एक संदेश होता है किसी डीमन का। बैंड का जो लीडर होता है मार्क, उसने इसे ब्लैकमेल किया था एंटोनियो को। मॉन्क एंटोनी कहते हैं कि वो झाटू लोग जो है कोई ऐसे ब्लैक बाइबल लिखना चाहते हैं लेकिन वर्जिन के खून से। मॉन्क एंटोनी देखे थे कि कुछ लोग जो है वो मेयर्स की बेटी के साथ होते हैं, वो कहीं ले जाए होते हैं उसको। तो अभी जो है उस झाटू मार्क को दिखा जाता है जो कि अपने साथी लोगों के साथ है, बिना कपड़े एक लड़की की बॉडी के साथ ये लोग होते हैं। पास में ये लोग नीमेंस को ऐसे बांध दिए होते हैं। फैमिली एंड सभी ना उस जगह में पहुंच जाते हैं, लेकिन मार्क के झाटू लोग जो है पकड़ लेते हैं इन दोनों को। तो मार्क जो है वो झाटू कहता है कि वो डीमंस को जो है इनकी लाशें या फिर डेड बॉडी को या फिर इंसान को देना चाहता है। मार्क ब्लैक बाइबल को लिखना चाहता है किसी वर्जिन के खून से। ये काम करने ही वाला होता है मार्क, लेकिन यहाँ पे पुलिस की टीम पहुँच जाती है। फैमिली की गुस्सा तो पहले से होता ही है मार्क के ऊपर, तो उसको वो गोली मार देती है। तो ये लोग जो है कोई झाटू अपना काम करना चाहते थे जिसके वजह से जो है ये लोग पहले भी ऐसे मासूम लड़कियों को ऐसे पकड़े थे इस काम के लिए। इन सभी चीज़ों के पीछे यही मार्क का ही हाथ होता है जो कि अभी गांडू जैसे मार गया। तो यहीं पे ये कहानी ख़त्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब पहली ऐसे वीडियो पाने के लिए थैंक यू सो मच। अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया है।